प्यारे छात्रों, अब हम देखने जा रहे हैं जी न ढूंढना इकाई 1 से हम ये कविता देखने जा रहे हैं और इसके कवि हैं संत कबीर। आपको पता ही होगा कि ये जो हम कविता कहते हैं ये दोहों का संकलन है। अब दोहा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। दोहा मतलब है दो पंक्तियों की एक कविता, और दोहा का ये भी एक अलग सा मतलब है, अर्थ है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु होता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। और ये जो कविता है जी न ढूंढा, जीन का मतलब है ईश्वर, खुदा, अल्लाह, यीशु मसीह, जो आप कहोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर जी का हम परिचय देखते हैं। संत कबीर जी, इनका जन्म लगभग 1398 में वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु यह कहा जाता है कि लगभग 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में ही हुआ। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध होती थी, और सुबोध है अभी भी। आपकी उलट बांसियां और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। चलिए छात्रों, मेरे साथ आइए, ये जो दोहा है और इन दोहों का हम भावार्थ देखते हैं और उनका जो लय है वह भी हम देखते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका मतलब यह है छात्रों, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ है। हम बड़प्पन करते रहते हैं, मैं ये हूँ वो हूँ, मगर उसका लाभ क्या है ये सोचना जरूरी होता है ना। तो वही कहा गया है, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं निकालने के लिए, खाने के लिए। तो आपका अगर कोई फायदा नहीं है या लाभ नहीं है तो क्या फायदा आपके बड़प्पन का। आप भले कितने ही बड़े हो, जैसे सागर कितना बड़ा होता है देखिएगा, मगर अगर राही नाव से जा रहा हो और उसे अगर तृष्णा लगी हो, पानी चाहिए, तो क्या सागर का पानी पी सकता है? नहीं। ये सोचना बहुत जरूरी है। वही यात्री राही अगर आगे बढ़ता है और उसी समंदर से बाहर आता है और झरना उसे अगर दिख जाए छोटा सा, तो वह उसकी प्यास बुझा सकता है, उसकी तृष्णा बुझा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, समझिएगा इस बात को। तो वही कहा गया है इसमें, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। ये दूसरा दोहा देखिए। शिष्य को ऐसा चाहिए
गुरु को सब कुछ दे। शिष्य मतलब क्या है? शिष्य। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले कबीरा, शिष्य से कुछ नहीं ले। मतलब शिष्य को कैसा होना चाहिए? शिष्य ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। मतलब उसके पास जो जो ज्ञान है वो उसके सामने रख दे, और गुरु को भी वैसा ही करना चाहिए कि गुरु के पास जो जो ज्ञान है वो ज्ञान, सब ज्ञान अपने शिष्य को दे, बल्कि उसके पास से कोई भी कुछ भी मिलने की आशा ना करे, और सिर्फ ज्ञान बांटने का अपना कर्म करते रहे, कर्तव्य करते रहे। यही इस दोहा के माध्यम से, दूसरे दोहा के माध्यम से कबीर जी ने हमें कहा है, और गुरु शिष्य का संबंध किस तरह होना चाहिए ये भी हमें कहने की उन्होंने कोशिश की। देखिए ये तीसरा दोहा, कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बास। कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं, जो कुछ गंदी दे नहीं, तो भी बास सुबास, तो भी बास सुबास। इसका मतलब यह है कि सज्जन व्यक्ति की संगति, सज्जन सब संत साधु उन्हें हम सज्जन कहते हैं, तो सज्जन व्यक्ति की संगति इत्र बेचने वाले की सुगंध की तरह महकती है। जो इत्र मतलब हम अत्तर कहते हैं मराठी में, वह इत्र बेचने वाले की सुगंध की तरह महकती है। इत्र बेचने वाला व्यक्ति हमें कुछ दे या ना दे, देखिए इत्र बेचने वाला व्यक्ति हमें कुछ दे या ना दे, फिर भी उसके पास रहने से हमें सुगंध मिलती है। उसी तरह हम अगर सज्जनों के साथ रहें या साधु के साथ रहे, संतों के साथ रहे, तो हमारा भी सद्व्यवहार अच्छा हो सकता है। तो उनके साथ रहने से हमारा भी व्यवहार बदल सकता है, हमारा सद्व्यवहार हो सकता है। यही इसी दोहे के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं। कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बात। कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बात, जो कुछ गंदी दे नहीं, तो भी बास सुबास। कबीरा तो भी बास सुबास। दोहा देखते हैं, चौथा दोहा, दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हवे जाए, लोह भस्म हवे जाए। इसका भावार्थ ये है कि दुर्बल या कमजोर व्यक्ति को हमें सताना नहीं चाहिए, और वही होता आ रहा है जो नहीं होना चाहिए। जो सबल है वह दुर्बल को सताना चाहता है, कमजोर व्यक्ति को सताना चाहता है, दुर्बल व्यक्ति को सताना चाहता है। तो हमें सताना नहीं चाहिए। उनकी हाय, उनके मुख से निकली बद्दुआ, इनकी हाय दुर्बल लोगों की, कमजोर लोगों की हाय या उनकी बद्दुआ बड़ी प्रभावशाली या असरदार होती है। जिस प्रकार लोहार के पास जो धोकनी होती है, उसी तरह वह निर्जीव होती है, पर जब उससे हवा निकलती है तब उस हवा रूपी श्वास से लोहा भी भस्म हो जाता है। इसका अर्थ ये है, अगर आप दुर्बल को सताओगे, कमजोर व्यक्ति को सताओगे,
वो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मगर उसकी बद्दुआ जो होती है वो बहुत बुरी होती है, असरदार होती है, प्रभावशाली होती है। उससे हमारा या बुरे लोगों का जो उन्हें सताते हैं उनका मतलब उन लोगों का नुकसान हो सकता है। जैसे कि यह कहा गया है कि लोहा भी भस्म हो जाता है उस धोखने से। यहाँ देखिएगा जो बिना जीव की श्वास, श्वास मतलब क्या है? सांस है। लोह हमें मालूम है, भस्म होना, भस्म मतलब भस्म होना, हमें जाए, होना, हो जाए। तो इसी तरह ये दोहा भी एक महत्वपूर्ण सीख हमें दी जाता है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की श्वास से लोह भस्म है जाए रे भैया, लोह भस्म है जाए। तो चलिए आगे का दोहा देखते हैं। यह 5वां दोहा है। देखिए, गुरु कुम्हार, कुम्हार मतलब क्या है? मराठी में कुम्हार कहते हैं। शिष्य मतलब शिष्य, कुंभ मतलब घड़ा। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गढ़ गढ़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो इसका भावार्थ देखिए, कबीरदास जी जिन्होंने यहाँ ये कहा है कि गुरु को कुमार की संज्ञा तो दी है। वे कहते हैं गुरु और शिष्य को कच्चे घड़े की जिस प्रकार कुमार घड़े को सुंदर बनाने के लिए भीतर से एक हाथ से सहारा देता है और बाहर से दूसरे हाथ से थपथपाकर उसे सही आकार देता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को अंतर, अंतर मतलब क्या है? हृदय, हृदय से प्रेम भावना तथा बाहर से कठोर अनुशासन में रखकर योग्य बनाता है। मतलब जो गुरु है, गुरु कुम्हार के जैसा है। वो क्या करता है? उस घड़े को गढ़ाता है या बनाता है कि जैसे हमारे शिक्षक गुरु हमारी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि हमें वे गलती सुधारने की हमें एक संधि या हमें एक अवसर देते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, मगर हमें गुस्सा आता है। ये अच्छी बात नहीं होती। तो उनका काम यही है, गुरु का काम यही है, एक हाथ से भीतर से सहारा देना चाहिए और दूसरे हाथ से थपथपाना चाहिए। ये जो स्पर्श है, माया का स्पर्श है, प्रेम पूर्वक स्पर्श है, ये बहुत मायने रखता